अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की यानी कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था HTML का इंट्रोडक्शन और आज की क्लास में हम देखेंगे HTML के हेडिंग टैग के बारे में कि वो क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वेब में कहाँ पर यूज़ होता है और इसी तरीके के कई और आपके सवालात के जो आपके जहन में होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो राइट नाउ अभी आपको स्लाइड जो है वो डेस्कटॉप की नज़र आ रही होंगी। तो टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हेडिंग के टैग के बारे में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेडिंग HTML की हेडिंग होती क्या है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए आपको अपनी इसकी वेबसाइट में, और कितनी टाइप्स की होती हैं हेडिंग आपके पास HTML की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं कुछ आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आप अपनी इस हेडिंग के टैग को वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ इशू ये रहता है कि उनको टैग तो समझ में आ जाता है लेकिन उसका यूज़ नहीं समझ में आता। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हेडिंग किस तरह से बनती है, क्या चीज़ें, कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। देन फिर मैं एंड में आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाऊंगा। HTML हेडिंग आर टाइटल और अ सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। अब मैं इसको आसान कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ कि आप जब भी जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हेडिंग्स लिखी हुई होती हैं वहाँ पर, और उसके बाद कुछ पैराग्राफ यूज़ किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, आज स्टूडेंट्स वहाँ पर वही चीज़ हेडिंग के टैग से ही लगाई जाती है जो हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। अब यहाँ पर मैं आपको जो सेकंड पॉइंट था हमारा उसको कवर कर देता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग। हमारे पास HTML में हेडिंग की कुल 6 टाइप्स होती हैं कि जिसमें सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है और सबसे छोटी हेडिंग H6 होती है। अब इसके दरमियान की जो हेडिंग्स होंगी वो साइज़ के अकॉर्डिंगली ही एक दूसरे से डिफ़र करती हैं, यानी कि H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, फिर 3, 4, 5, 6 तक इस तरह से आपके पास हेडिंग जो है वो जाती हैं। और किस तरह से उसके टैग को बनाया जाता है, बेसिकली H1 जो है वो हेडिंग 1 का टैग होता है, H2 हेडिंग 2 का, और इसी तरह से सीरीज़ आप इसकी कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग 7 आपके पास कोई टैग नहीं है क्योंकि टोटल टाइप हमारे पास 6 ही हैं इसकी। तो समझने में बड़ा आसान हो जाएगा आपको कि H1, H2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको इसे मेंशन करना है और देन इसे कंटिन्यू करना है। ये चीज़ें और आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो देन अब और मज़ीद इसके बारे में एक नोट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब आप हेडिंग को यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में तो आप वहाँ पर देखेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, कि वहाँ पर कुछ वाइट स्पेस यानी कि जो मार्जिन होती है वो ब्राउज़र हमें ऐड करके दे देता है। तो ये भी H1 की वजह से ही लगती है। इसको हटाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि जो हमें और मज़ीद कुछ हेडिंग्स के बारे में बताती है। HTML हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग। अब आप इसको भी मैं इजी कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ, आप ये पढ़ते रहिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल जब आप स्कूलिंग की बात करते हैं कि जब आपको आपके टीचर्स बता रहे होते थे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे होते थे, तो उस टॉपिक में कुछ मेजर हेडिंग्स होती थी, कुछ माइनर हेडिंग होती थी, इसी तरह से होता था। फिर कुछ उसी की सब हेडिंग्स हुआ करती थी, देन पैराग्राफ हुआ करता था। तो यहाँ पर भी हेडिंग को हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कुछ हम मेजर हेडिंग्स बना सकते हैं H1 के थ्रू, कुछ माइनर हेडिंग बना सकते हैं H2, 3 की यूज़ करके, और कुछ सब हेडिंग्स बना सकते हैं 4, 5 और 6 का यूज़ करके। और देन नोट तो हमारे पास रहता ही हमेशा, यूज़ HTML हेडिंग फॉर हेडिंग ओनली। बोल रहा है आप जो है HTML की जो हेडिंग है उसको सिर्फ हेडिंग ऐड करने के लिए यूज़ करेंगे। अब ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि हाँ भाई हेडिंग को हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप बाद में पढ़ेंगे डोंट यूज़ हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के ध्यान में ये होगा कि चलें अब एक काम ये करते हैं, हेडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड देती है हमें, या हेडिंग का तो साइज़ बड़ा होता है, तो हम क्यों ना हेडिंग को इस वजह से यूज़ कर लें क्योंकि कभी हमें ज़रूरत ऐसी पड़े कि टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है, बोल्ड करना है, तो बोल्ड इटैलिक के टैग को छोड़ देते हैं, यानी कि बोल्ड के टैग को और साइज़ के टैग को छोड़ के हेडिंग के टैग में डाल देते हैं। तो बिल्कुल आपको इस तरह से नहीं करना क्योंकि ये आपकी मिस्टेक काउंट की जाएगी, क्योंकि फिर अगर साइज़ बड़ा करना है और बोल्ड करना है वो CSS का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये टॉपिक, ये नोट आपको बताना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करेंगे फ्यूचर में। सही, तो देन फिलहाल इसको यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ।
तो प्रैक्टिकल की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कुछ और दोस्त भी हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो का लिंक उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। और मुझे पता लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक किए वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, बिल्कुल फ्री है, कुछ आपका नहीं जाता। उससे ये बेनिफिशियल रहेगा कि मेरी जो ये वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर मैंने अपने VS कोड एडिटर को यहाँ पर ओपन कर लिया। आपके पास जो भी कोड एडिटर हो आप उसे यूज़ करें, कोई टेंशन नहीं है। जो भी कोड एडिटर आपको पसंद है, आप चाहें तो नोटपैड पे भी इसे कर सकते हैं, सबलाइन पे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट्स पे भी कर सकते हैं। इसके लिए फ़िलहाल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोड एडिटर्स क्यों यूज़ करने चाहिए, कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया YouTube HTML के नाम से। अब मैं राइट क्लिक करके इसमें एक फ़ाइल को जनरेट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा हमारा HTML की जो CLS-2.html। राइट नाउ अब मैंने आपको कुछ बॉयलर प्लेट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, तो आपको सेम वही बॉयलर प्लेट यहाँ पर लिख लेनी है। सही है, अगर आपको बॉयलर प्लेट याद हो गई है तो मैं एक शॉर्ट कमांड आपको बता देता हूँ। आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। आप इसमें सिंपल टैब प्रेस कर दीजिएगा तो HTML की जो बॉयलर प्लेट है ना, बेसिक, वो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। सही, तो राइट नाउ अब स्टार्ट करते हैं और हेडिंग का टैग किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हेडिंग की 6 टाइप्स हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल लेस देन का साइन लगाएंगे, H1 लिखेंगे और इसे क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटेड मेरे पास VS कोड जो है वो एंड टैग इसका जनरेट करके दे देगा। और आप इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1, तो यहाँ पर आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कि स्टार्ट टैग, बीच में सम कंटेंट एंड टैग आप यहाँ पर लिखेंगे। ये H1 के टैग को आइडेंटिफाई करेगा। मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से नज़र आपको आना शुरू हो जाएगा। सही, अगर आप सबलाइन का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट प्रीव्यू तो आएगा नहीं। तो सिंपल सी चीज़, आप सबलाइन पर राइट क्लिक कीजिएगा और ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके आप अपनी ब्राउज़र की विंडो पे उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सही, आप वरना आप डायरेक्ट फाइल पर क्लिक करें और उसे ओपन कर लें। सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस वजह से इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो ये H1 की हेडिंग थी आपकी। अब देन दूसरी मैं कुछ टाइप्स और बता देता हूँ जो मैंने आपको और बताई मजीद। H1 से लेके H6 तक की जो टाइप्स हैं वो भी यहाँ पर कवर करते हैं। और जनरल जो डिफरेंस है वो आपको बाज़ाहिर नज़र आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये देखें H6 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज़ 6। अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद नज़र आ रहा है कि तमाम जो हेडिंग की टोटल टाइप्स हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, वो भी इस वजह से कि कभी आप अपने पेज में किसी भी हेडिंग को एज अ मेजर हेडिंग यूज़ कर रहे होंगे। अगर मेजर कर रहे हो तो H1, माइनर कर रहे हो तो हेडिंग 2 जो है आपकी वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ, ये हमने इसे चेंज कर दिया। तो आई होप कि ये जो हेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।